ऑस्ट्रेलिया में ही अभी इंडियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया में गई थी एक टेस्ट मैच में स्टेडियम के बाहर दो इंडियन ग्रुप्स के बीच में क्लैश हो गया। एक सपोजिटली खालिस्तानी ग्रुप था, एक सपोजिटली इंडियन जो कह रहे थे अपने आप को, और दोनों में पत्थरबाजी। वहां की सिडनी की पुलिस वहां पे खड़ी हुई देख रही है। मुझे मतलब कौन है बाहर से आके यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ये थोड़ा ज्यादा है। ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीयों के व्यवहार में। वो जब बाहर निकल रहे हैं तो वो दूसरों की परवाह किए बगैर, या थ्रोइंग देयर वेट अराउंड वाली जो बात है कि आप हमें बर्दाश्त करो, हम जो भी कर रहे हैं आप हमें बर्दाश्त करो। खास कर ये बिहेवियर शुरू हो जाता है जैसे ही एयरप्लेन बोर्ड करते हैं। आपने याद होगा कुछ वक्त पहले कितनी खबरें आई कि एयरप्लेन में पेशाब कर रहे हैं लोग, महिला साथी है जो को पैसेंजर है उसके ऊपर पेशाब किया। तो इस तरह की चीज़ें हुई। अभी इसी पिछले हफ्ते की एक खबर है कि प्लेन में गाना बजाना हो रहा है। सब अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर के कुछ खाना पीना भी शेयर कर रहे हैं और गा बजा रहे हैं। और फिर प्लेन में मंजीरा और भजन और ये वाली मंडली। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इतना? इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए? ये किस तरह का व्यवहार है पब्लिक में कि आपका उबल के बाहर आ रहा है कि हमारा कल्चर ये है और आप इसको बर्दाश्त करिए, ये हमारा कल्चर है। और अगर आप कुछ कहेंगे तो आप इंटॉलरेंट हैं। राइट। और एक्चुअली ये तो हमारा कल्चर है नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये कि ये जो आप हमें बर्दाश्त करें, हम तो फैलेंगे, अब हमें बर्दाश्त करें, ये एरोगेंस जो है ना, ये धर्म से पैदा हुए अंधेपन से आ रहा है। धर्म की पट्टी जब आप अपनी आंखों पे बांध लेते हैं, जब तो बेसिकली आपने एक इरेशनल फ्रेमवर्क को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया है। और आपका ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, आपका ही धर्म सबसे पुराना है। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ आगे चलेंगे तो आपको लगता है मॉरल राइट है आपका कि पूरी दुनिया पे आप इस तरह की हरकतें करो, और दुनिया का फर्ज बनता है कि इसको बर्दाश्त करें। ये तो धर्म की पट्टी है। और पिछले कुछ सालों में धर्म ने जिस तरह से हमारी सोसाइटी को ग्रिप किया हुआ है, वो तो किसी से छुपा है नहीं। और बाहर भी चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे कोई और इवेंट हो, जिस तरह के नारे इंडियंस लगाते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा था, सिडनी में शायद एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे हिंदू धर्म के झंडे लेके और जोर जोर से रात भर नारे क्रिकेट मैच में नहीं खामखाई, उस टाइम तो मैच भी नहीं था। अच्छा, बेवजह वो नारे लगा रहे हैं और चल रहे हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में ही अभी इंडियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया में गई थी एक टेस्ट मैच में स्टेडियम के बाहर दो इंडियन ग्रुप्स के बीच में क्लैश हो गया। एक सपोजिटली खालिस्तानी ग्रुप था, एक सपोजिटली इंडियन जो कह रहे थे अपने आप को, और दोनों में पत्थरबाजी। वहां की सिडनी की पुलिस वहां पे खड़ी हुई देख रही है। मुझे मतलब कौन है बाहर से आके यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और हर जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये जो एरोगेंस लेके चल रहे हैं, अब मुझे एक बात बताएं, एरोगेंस किस चीज़ का होना चाहिए? एरोगेंस होना चाहिए अकम्पलिशमेंट्स का, कि हमने अपना हेल्थ केयर इतना बढ़िया कर लिया है, हमने अपना एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया कर लिया है, हमने अपना गरीबी उन्मूलन इतना कर लिया है, एक लेवल पे पहुंच चुका है वो। ये तो अब की बात कर रहा हूँ। बहुत साल पहले एक शो आया करता था पाकिस्तान में, मोइन अख्तर और उसका मसूद साहब को, अनवर मसूद साहब, उनका शो आता था लूज टॉक। यस, लूज टॉक में अनवर मसूद ने इंटरव्यू किया मोइन अख्तर का, वेयर ही इज अ बांग्लादेशी क्रिकेटर। और वो उनको बोल रहे कि आप तीनों टेस्ट हार गए, तो हमारी टेस्ट टीम नंबर 1 है या बढ़िया है, कुछ ऐसे बोला। तो बांग्लादेशी क्रिकेट ने बोला, हाँ हमारा जूट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। कहता मैं आपसे क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जूट पे बात कर रहा हूँ, आप जूट पे बात करो मेरे से। सो वो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से कि यार अब हम अकम्प्लिश कर रहे हैं इन चीज़ों में, हमारी इतनी परसेंटेज जो है लिटरेट हो चुकी है पॉपुलेशन। सो हमारा अकम्प्लिशमेंट कोई हो तब हम एरोगेंट। वैसे कहने को तो हमारे कल्चर में ये है कि घमंडी का सर नीचा, कि किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। और तुम अब रिलीजन का घमंड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ अकम्प्लिश कर लो पहले। कुछ चाइना ने एक वो कैमरा बनाया है जो पता नहीं कितने स्पेस में कितनी दूर से शक्ल की भी फोटो ले लेता है, ठीक है। किसी ने माइंड्स के जो थॉट्स हैं उनको डिसाइफर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है। हमने क्या किया है? आप स्पेक्टिकल पिछले 1 महीने से देख ही रहे हो महाकुंभ का, ठीक है। अब जो है, और लोग उसको ऐसे फ्लॉन्ट कर रहे हैं जैसे पहले होता था ना कि नए फैशन की जीन्स कोई पहन के आ गया और फिर दिखा रहा है कि मेरे पास है ये जीन्स या मेरे पास है ये शर्ट। वो उस नान को ऐसे दिखा रहे हैं कि हम भी करके हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बॉलीवुड एक्टर्स, ये वो,
पॉलिटिशियन सब एक तरफ से सब पहुंचे हैं, ये हमारा अकम्पलिशमेंट है ना। और पॉलिटिशियन आके ये कह रहे हैं कि वो जो पानी है वो बहुत साफ है। देखो, धर्म तो दुनिया में हर जगह अपनी जगह बनाए हुए है, हर तरह तरह के धर्म है हर मुल्क में है, लेकिन धर्म में भी बेवकूफ़ी को थोड़ा कम करा जा सकता है।